हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो आप ये पर्सन देख पा रहे हैं, इनको आप जानते होंगे। ये अभी तक इलेक्शन कमिश्नर थे। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, लेकिन अब इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि जो अभी के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनका टेन्योर या उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है 18 फरवरी के दिन। तो कल से 19 फरवरी से ज्ञानेश कुमार जो हैं, ही विल बी द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर लास्ट ईयर, पिछले साल मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में एक कानून सरकार ने बनाया था, जिसमें था कि 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। दूसरा, उसमें एक यूनियन कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और तीसरे उस कमेटी में होंगे लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष, वो। तो इन तीनों लोगों की कल चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस है साउथ ब्लॉक में, वहाँ पर। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यूनियन रैंक के जो यूनियन कैबिनेट मंत्री हैं, अमित शाह, जो होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, वो शामिल थे। और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी, वो भी शामिल थे। तो इन तीनों लोगों में आधे घंटे की बातचीत हुई है। और क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो कमेटी है, इसमें सरकार का पक्ष पलड़ा भारी है, पक्ष भारी है, क्योंकि 2 लोग सरकार के हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि हैसियत है नहीं इस कमेटी में। तो उस वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक सवाल यहाँ पर उठाया कि ये जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत, जिस कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट किया गया है, इसको लेकर 2023 में मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि जब तक, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो अभी तक क्या होता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री या सरकार जिसको चाहती थी, उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता था। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको लेकर कई सारी याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई पिछले कई वर्षों में, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। और 2023 के मार्च में ये फैसला सुनाया कि जब तक पार्लियामेंट, जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक एक 3 सदस्यों की कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, जिसमें होंगे प्रधानमंत्री, जिसमें होंगे नेता विपक्ष लोकसभा के, और जिसमें होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि ये तीनों लोग मिलके जो हैं वो, जो इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट या उनको सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट।